नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाय की छलनी को बहुत ही आसानी से क्लीन करने की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये वो स्टील की छलनी है जो कि चाय को बार बार छानने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स चाय छानने से इसकी चाय पत्ती का जो काला डस्ट होता है इस छलनी में धीरे धीरे जमा हो जाता है। हम इसको रेगुलर वॉश भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता और साइड से इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमता जाता है। इन स्टील की चाय की छलनियों को साफ करने का सबसे यूज़फुल ट्रिक है कि हम इसे सबसे पहले गैस पे इस तरह से जला लेंगे। तो इस तरह से जलाने से क्या होगा कि इसमें जितना भी कार्बन और डस्ट लगा हुआ है वो जल जाएगा पूरी तरह और राख बन जाएगा। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और लो फ्लेम पर ही दोनों छन्नियों को मैं अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से गर्म कर रही हूँ, जला रही हूँ। तो हम छलनियों को नहीं बल्कि इसके अंदर जमी हुई मैल को जला रहे हैं। तो इन छलनियों को हमें 1 मिनट तक लो फ्लेम पर अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से जलाना है। इन छलनियों को जलाने से ये हल्की फुल्की काली हो जाएंगी, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि अब हम जो सेकंड प्रोसेस करेंगे उसमें आपकी छलनियाँ बिल्कुल चमकदार बन जाएंगी। इन छलनियों को हमें किनारे से जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई है उस साइड में ज़्यादा जलाना है ताकि छलनियों में जमी हुई मैल अच्छे से जल जाए। तो इस तरह से छलनियों को आग में जलाने से हो सकता है कि इस छलनियों में थोड़ी बहुत आग भी लग जाए क्योंकि मैल जो है वो फटाफट से आग को पकड़ लेगा और जलने लगेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस आग को फूंक मार के आप बुझा दें। जहाँ भी आपको मैल बहुत ज़्यादा जमी हुई लग रही है वहाँ पर आप फिर से इसको थोड़ा सा जला दें। तो ये देखिए छलनियों को मैंने अच्छे से जला दिया है और अब इनको एक प्लेट में मैं ठंडा होने दूंगी। तो इनको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, हल्के गर्म में ही हम क्या करेंगे इनको इस तरह से प्लेट के ऊपर रख कर मारेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 2 छलनियाँ आपकी इस तरह से गर्म हो गई हैं तो एक छलनी के ऊपर रखकर दूसरी छलनी को आप इस तरह से ठोकेंगे, मारेंगे तो इसमें जितना भी जमा हुआ कार्बन डस्ट गंदगी है सारी ही धीरे धीरे निकल जाएगी। तो काफ़ी हद तक आपकी छलनी यहाँ पर क्लीन हो जाएगी। आप चाहें तो इस छलनी के ऊपर किसी गिलास या फिर खलबट्टे से भी हल्का हल्का इस तरह से मार सकते हैं। तो आप देखेंगे जितनी भी जमी हुई इसमें डस्ट थी वो गर्म होने की वजह से तुरंत ही झड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि छलनी के साइड में चाय पत्ती की बहुत मोटी परत गंदगी की जमी हुई थी जो कि गर्म होने की वजह से बहुत ही आसानी से झड़ गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं प्लेट में दिखाती हूँ, सारी चाय पत्ती की जितनी भी गंदगी थी पूरी झड़कर इस प्लेट में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इतना डस्ट हमारा अभी फ़िलहाल निकल चुका है लेकिन अभी भी हमारी क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम अगले प्रोसेस में चलेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बाउल। हमें एक बड़ा साइज़ का बाउल लेना है जिसके अंदर हमारी दोनों ही छलनियाँ अच्छे से गर्म पानी में डिप हो जाएं। तो उससे पहले हम लेंगे एक छोटी कटोरी और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। और अब इस बेकिंग सोडा में हम मिलाएंगे 1 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह विनेगर भी ले सकते हैं। 2-3 टेबल स्पून के करीब विनेगर मैंने सोडे में मिक्स कर दिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन छलनियों के ऊपर जहाँ पर भी डस्ट गंदगी जमी हुई है वहाँ पर एक टूथ ब्रश की हेल्प से अच्छे से रब कर लेंगे। तो टूथ ब्रश आप कोई भी बेकार वाला ले सकते हैं जिसको आप क्लीनिंग में यूज़ करते हो। तो इस तरह से हम इस बेकिंग सोडा और विनेगर वाले पानी से अच्छे से इस छलनी के ऊपर पेस्ट टाइप का लगा देंगे। और अगर आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो बेकिंग सोडा में अगर आप नींबू का रस भी मिलाएंगे तो इससे भी बहुत ही अच्छे बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। ब्रश की हेल्प से पूरे बेकिंग सोडा वाले पेस्ट को हम अच्छे से छलनियों के ऊपर लगा लेंगे, रब कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दिवाली नज़दीक आ रही है और हमें अपने घर के साथ साथ अपने किचन और बर्तनों की भी क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह की क्लीनिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन अगर आप कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप आसानी से इस क्लीनिंग को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सोडा और विनेगर वाला पेस्ट लगाने के बाद कुछ सेकंड छोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डिश वॉश। तो आप कोई सा भी डिश वॉश ले सकते हैं, बर्तन धोने वाला भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो डिश वॉश लगाने के बाद फिर से हम इसको एक बार अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से रब करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिक्विड डिश वॉश ले रही हूँ, आप बर्तन धोने वाला भी डिश वॉश यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने ब्रश की हेल्प से इसको रगड़ लिया है। अभी इन छलनियों को हम डालेंगे इस गहरे बाउल में और इसके ऊपर हम डालेंगे एकदम गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी हम इन छलनियों के ऊपर डाल देंगे और इस बाउल में इन छलनियों को अच्छे से डिप कर लेंगे।
अब इन छलनियों को इस गहरे बाउल में हम 3-4 घंटे के लिए इसी गर्म पानी में भीगा हुआ रहने देंगे। उसके बाद नॉर्मल तरीके से स्क्रब करने के बाद आप इसे वॉशर से वॉश करेंगे तो ये बहुत क्लीन हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें 1 इनो का पैकेट डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हाफ इनो का पैकेट डाला है। जैसे ही मैंने इसमें इनो डाला है तो इसमें एक रिएक्शन हुआ है। आप देखेंगे कि तुरंत ही चाय की छलनी में जितनी भी गंदगी है वो तुरंत ही निकलने लगेगी। अब इसे ढकने के बाद बस 1 से 1.5 घंटे तक ही हम इसको ऐसे रहने देंगे। 1 से 1.5 घंटे बाद इनो भी अपना काम कर लेगा। और अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा विनेगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा विनेगर ऐड करके इसमें दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें इनो ऐड कर लिया है और अब इसको ढककर हम 1 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे तक इन छलनियों को इसी गर्म पानी में भीगा हुआ रहने दीजिए। तो जैसे ही आप इन छलनियों को इस पानी से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छलनी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, वो भी बिना किसी मेहनत के। आप देख सकते हैं कि बीच में ये छलनियाँ पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और छलनियों में जितनी भी गंदगी है वो इस पानी में नीचे की तरफ बैठ गई है। तो अब हमें बस हल्का सा स्क्रबर ही इसके ऊपर करना है तो ये पूरी तरह से चमक उठेगी। ये इस तरह का एक स्क्रबर मैंने ले लिया है जिसके ऊपर हल्का सा डिश वॉश मैंने लगाया है। छलनी में जितनी भी हल्की फुल्की गंदगी थी वो तो पूरी तरह से क्लीन हो गई है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिद्दी गंदगी है जो आसानी से नहीं निकली उसको हम इस स्क्रबर की हेल्प से निकाल लेंगे, क्योंकि उस गंदगी की जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो अगर हम इस तरह से स्क्रबर से इसको अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से रगड़ लेंगे तो वो गंदगी भी पूरी तरह से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो स्टील की छन्नियों को क्लीन करने का मेथड है, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की छन्नियाँ हों जिनको हम आग में नहीं जला सकते तो उसके लिए एक तरीका यह है कि आप उसमें पहले बेकिंग सोडा और नींबू के रस का पेस्ट बनाकर अप्लाई करें फिर चारों तरफ जहाँ पर भी गंदगी जमा हो रखी हो। उसके बाद आप उसको गहरे बर्तन में रखने के बाद उसे विनेगर के पानी में पूरी तरह डिप कर लीजिए और उसके ऊपर आप डालिए 1 इनो का पैकेट और इस विनेगर वाले पानी में और इनो वाले पानी में आप इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही भीगा रहने दीजिए। उसके बाद देखिए आप इस तरह से उस छलनी को भी स्क्रबर की हेल्प से क्लीन कर लीजिए तो उसमें भी जमी हुई सारी गंदगी तुरंत ही निकल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, स्क्रबर से मैंने इनको अच्छे से रगड़ लिया है और अब मैं इनको पानी से वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इन छलनियों की चमक, पूरी जमी हुई गंदगी इसकी निकल चुकी है और अब इनको मैंने पानी से वॉश भी कर लिया है। तो एक बार फिर से मैं इनको साफ पानी में भी वॉश करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से कम मेहनत में भी हम अपनी छलनियों को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो मार्केट से नई छलनियाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुरानी छलनियों को ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इस प्रोसेस से। अब ये जो बचा हुआ पानी है इसको भी आप बेकार समझकर ना फेंकें। आप देख सकते हैं कि छलनियों की जितनी भी गंदगी है वो पूरी तरह से पानी में नीचे बैठ चुकी है। आप इससे अपने गैस स्टोव के बर्नर को क्लीन कर सकते हैं या आप इसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अपनी टाइल्स और वॉश बेसिन और सिंक को भी क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आगे पीछे से इन छलनियों को देख सकते हैं, ये पूरी तरह से एकदम नई जैसी हो गई है और बिल्कुल भी गंदगी अब इनमें नहीं बची, बिल्कुल क्लीन हमारी छलनियाँ हो चुकी हैं। आई होप ये टिप्स आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।